जवाहर यूनिवर्सिटी का मामला अब सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी से राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, तो दूसरी ओर सरकार कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात कह रही है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर जवाहर यूनिवर्सिटी सालों से विवादों में क्यों है? सरकार किन आधारों पर कार्रवाई कर रही है? यूपी की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनावी मैदान सजाने में जुटी है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाकर अपने समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में रामपुर से जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया। राजधानी लखनऊ विधानसभा की ओर बढ़ते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां, जुबान पर सरकार विरोधी नारे और मांग सिर्फ एक, जौहर यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। लेकिन विधानसभा तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक दिया। बैरिकेडिंग की गई, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका गया और इस दौरान सड़क पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नारेबाजी हुई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई और पूरा इलाका राजनीतिक रंग में रंग गया। रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के तोड़े जाने को लेकर के आज राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और जिस तरीके से उनका विरोध था वो यही था कि जौहर विश्वविद्यालय को तोड़ा ना जाए। जिन नियमों और कानूनों की बात की जा रहा है, उन्हीं नियम और कानून के अंतर्गत उसे बचाया रखा जा सकता है और किसी और भी उपयोग में लाया जा सकता है, पर उसका तोड़ना बेहद ही गैर कानूनी है और उसका विरोध समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता यहां लगातार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को राजनीतिक दुर्भावना के तहत निशाना बनाया जा रहा है। हम लोग जौहर विश्वविद्यालय का जो सरकार ने आदेश दिया है तोड़ने का, उस आदेश को वापस ले। और ये शिक्षा का मंदिर है जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और ये सरकार की बहुत गलत रणनीति है। जो भी इन्होंने एक भी संस्थान आज तक नहीं बनाया है। जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा नया नहीं है। आजम खान के राजनीतिक सफर से जुड़ी इस यूनिवर्सिटी को लेकर पिछले कई साल से कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई होती रही है। अब समाजवादी पार्टी इसे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक बदले का प्रतीक बताकर जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रही है। इतिहास अगर हम पलटे तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। वहीं दूसरी तरफ सरकार का रुख साफ है। सरकार का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है। सवाल उस राजनीतिक नैरेटिव का भी है जो विधानसभा चुनाव से पहले तेजी से आकार ले रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि जौहर यूनिवर्सिटी सालों से विवाद में घिरी है? यूनिवर्सिटी से जुड़ी जमीनों के अधिग्रहण पर लंबे समय से विवाद, किसानों और स्थानीय लोगों की जमीन कब्जाने का आरोप, कई मामलों में राजस्व नियमों के उल्लंघन की जांच, आजम खान अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमों के आधार पर कार्रवाई, सरकारी संपत्तियों पर कथित कब्जे के आरोप, अवैध निर्माण और जमीन उपयोग नियमों के उल्लंघन की जाँच, अदालतों के आदेश और प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। यूपी की राजनीति में मुद्दे बदलते रहते हैं, लेकिन चुनाव से पहले हर मुद्दा सियासी हथियार बन जाता है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई सिर्फ सड़क तक सीमित रहेगी या फिर विधानसभा से लेकर चुनावी मंचों तक गूंजेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। फिलहाल इतना तय है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आएंगे, प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और आंदोलन की धार और तेज होती जाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट।